दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम साइंस के मोस्ट 50 क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कई एग्जामों में कई बार रिपीट किया जा चुका है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए भी हैं। इन सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारा जो साइंस का क्वेश्चन है वो कितना तैयार है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में अधिकता के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? इसका कारण क्या है? केशिकत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, दोनों के कारण या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग किसकी माप है? द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या भार का? सही जवाब है भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन, केल्विन, डाइन। ये एक यहाँ पर गलत थोड़ा सा टाइप कर दिया गया है और लास्ट है आपका डेसिबल। इसका सही जवाब है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.4 किलोमीटर पर सेकंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11.11 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब है 11.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप फेंकते हैं तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करेगा, वो पार कर जाएगा, वो दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर, स्पीडोमीटर, हाइग्रोमीटर या लैक्टोमीटर? इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुणा होता है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7? इसका सही जवाब है 1/6 गुणा। यानी कि अगर आपके पास, यानी जब आप पृथ्वी पे हैं और आपके पास कोई वस्तु है जिसका वजन 6 किलोग्राम है, अगर इसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो उसका वजन 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि, वायु, जल या किरण से? इसका सही जवाब है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखा गया है, इसका सही जवाब है नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कस में मौत का कुआं किसका उदाहरण है? आपको बताना है उपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, संतुलित या असंतुलित बल। इसका सही जवाब है अपकेंद्री बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, केशिकत्व के कारण, दाब या वायुदाब के कारण? इसका सही जवाब है केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्त कितने वाट के बराबर होता है? 746, 776, 726 या 756? सही जवाब है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? जब आप आकाश में रात में देखते हैं तो जो उसके तारे होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जिसका रीज़न है अपवर्तन का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक और भौतिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? देखें, आपका जो जल होता है वाष्प में डायरेक्टली बदल जाता है, इसलिए कौन सा रीजन होगा, वो भौतिक आपका परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ऑडोग्राफ, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या कोई नहीं? इसका सही जवाब है आपका सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से होता है। देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनको गलती से कॉपी पेस्ट किया जा चुका है, तो आप इनको बिल्कुल ना समझें, हम आपको इसका रीज़न समझा देते हैं। देखिए, जो बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है या तैरता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है? देखिए, इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
और जो पहला कलर होता है वो बैगनी होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, फिर नीला होता है, और जो बीच में वो कौन सा, तो हरा होता है। उसके बाद क्या होता है, पीला, नारंगी और लाल होता है। इतने रंग इसमें शामिल होते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष में पहला कलर कौन सा होता है, बीच में कलर कौन सा होता है, या लास्ट में कलर कौन सा होता है, उनको आप याद रखेंगे। तो बीच में जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वो हरे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा वो सेंटीमीटर में ये होता है। तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है बाइफोकल लेंस का। बाइफोकल, देखिए बाइफोकल का मतलब होता है कि द्विफोकसी लेंस, जिसे अवतल और उत्तल इन दोनों का अगर यूज किया जाता है उन्हें बाइफोकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इसका सही जवाब है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। आपको बताना है प्रोपेन या ब्यूटेन का, एथिलीन या एथेन का, या साइमोजिन या एथिलीन का, रेगोलिन या हेक्सेन का। आपका जो सही जवाब है वो है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला जल है, जाल नहीं है, जल है, कौन सा जल है। यहाँ पर देखें, आपका सही जवाब हो जाएगा कठोर जल। ये होता है जो साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। किस गैस का जो ऊष्मांक होता है वो सर्वोच्च होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब है ब्यूटेन। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है, को बताना है इसमें। तो आपका ये सही जवाब है एपिडिक अम्ल का, एटिबिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक, भौतिक या दोनों परिवर्तन है, या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखिए जरा, इसमें जो मोमबत्ती का जलना होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जब आप देखते होंगे शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है तो उसमें आतिशबाजी की जाती है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, तो उसमें हरा कलर भी दिखाई आपको देता है। उसका रीज़न क्या है वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेरियम। बेरियम के कारण ही हरा रंग दिखाई देता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, यूरेनियम, पारा या नियान। इसका सही जवाब है सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है या पोटेशियम है। ध्यान रखें ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या अम्लराज में, एसिटिक अम्ल में। तो इसका सही जवाब है अम्लराज में। ध्यान रखें कि जो अम्लराज होता है ना, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। इसका सही जवाब है लाल फास्फोरस। अगर आप दिया सलाई को नहीं जानते हैं तो आपके घर माचिस होती है, उसी माचिस की जो तीली होती है, तीली के ऊपर जो जलता है ना, जिसको हम रगड़ते हैं आप, तो वो किसका बना होता है, लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है, को बताना है। क्लोरीन, अमोनिया, एसिटिलीन या नाइट्रोबेंजीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है ये, इसका सही जवाब है एसिटिलीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब क्या होगा, को बताना है। इसका सही जवाब है माल्टेस। जो माल्टेस होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई खाना खाते हैं या कोई भोजन आप निगल लेते हैं
तो उस समय जो आपके मुख होते ही नहीं क्या करते हैं, जब कुछ चबाते रहते हो तो थोड़ी देर बाद क्या करता है, वो मीठा मीठा लगने लग जाता है। तो वही आपका जो स्टार्ट होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? ब्यूटेन, टेट्राएथिलेट, नाइट्रोबिलीन या डीडीटी कौन सा आपका सही है, आपको बताना है। इसका सही जवाब है टेट्राएथिलेट। तो टेट्राएथिलेट होता है वो एक विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? इसका सही जवाब है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला यानी नीला रंग बनाने में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, नीला रंग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेड लेड का, फेरस सल्फेट का, ब्लीचिंग चूड़ का या नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है यहाँ पर? फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? सेलुलोज से, बैकलाइट से, यूरिया से या फॉर्मेल्डिहाइड से? किससे बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब है सेलुलोज से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी? आपका सही जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? प्रोटॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संचार पर? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक संचार पर, यानी कि ये लास्ट वाला डी वाला आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्युमिनियम, इनमें से कौन सा सही है? तो जो लिथियम होता है वो सबसे हल्की धातु है, लिथियम। यहाँ पर होगा लिथियम, बी वाला के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा विलेय होता है, जो वसा होती है ना वो किस में विलेय होती है? तो जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में या नाइट्रिक एसिड में? किस में विलेय होता है वसा? तो वास यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक से हो जाती है टाइपिंग करते वक्त, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो वास लिखा वास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये क्या लिखा है, वसा लिखा गया है, ध्यान आप रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना उसमें क्या होता है, वसा घुलनशील होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, रोमर या ओएमआर? ध्यान रखें, इसमें जो सोनार होता है ना वो समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर को किस में मापा जाता है? जब कोई शोर होता है ना, कहा नहीं जाता कि जो डीजे चल रहा है वो उसका कितना ज़्यादा शोर है, तो उसमें मापा किस में जाता है? उसमें मापा जाता है डेसिबल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, ऐसा क्यों? क्या समुद्र गहरा होता है इसके कारण? समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है इसके कारण? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है या समुद्र में ज्वार भाटा आता है इसके कारण? इसका जो सही जवाब है वो है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, वर्ड मंडल, प्रभात मंडल या कोई भाग नहीं दिखाई देता? भाई यहाँ पर देखें, जो कोरोना होता है ना, अब कोरोना कौन सा भाग होता है? जैसे जब आप सूर्य ग्रहण लगता है ना तो जो सबसे चमकीला भाग होता है वो कौन सा होता है? वो कोरोना होता है, वही भाग हमें दिखाई देता है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज, पास्कल, न्यूटन या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर? इसका सही जवाब है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये काम करता है। आप आर्किमिडीज का सिद्धांत आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक वीडियो उसके लिए अलग से बना देंगे। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या न्यूट्रॉन की? किसकी सबसे ज़्यादा होती है? ध्यान रखें, जो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या ऊर्जा का?
को बताना है सही जवाब। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है ऊर्जा का, यानी कि डी ऑप्शन के साथ ये चला जाएगा। 49 क्वेश्चन, हेनरी किसकी इकाई है? विद्युत धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का या प्रतिरोध का को बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। और अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, पारा किस प्रकार का धातु है? तरल है, ठोस है, अर्ध ठोस है या तरल और चमकदार दोनों है? ध्यान रखें, जो पारा होता है ना वो तरल भी होता है और चमकदार भी होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब आपको बुखार होता है तो आपका जो टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, उस थर्मामीटर में इसी पारा का यूज किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।